Hello, Bacho. How are you all? This is Meenu Gudfar, your mathematics teacher. Beta, we have been doing chapter number 1, knowing our numbers of Super Math Star Class 6. And we have solved exercise 1.1 and 1.2 in previous lectures. Now, today I'm going to start exercise 1.3. ठीक है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दी है, इसे हम करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, आपने इनमें से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट। अच्छा जी, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए अगर आपने असेंडिंग डिसेंडिंग भी करना है या स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट करना है, कंपेयर करने हैं नंबर्स, तो उसमें बेटा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डिजिट्स को काउंट करना है। ठीक है, डिजिट्स को काउंट करना है कि सारे डिजिट्स एक जैसे ही हैं। मतलब देखो 1 2 3 4, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, दिस इज ऑल्सो 4 डिजिट नंबर, दिस इज 4 डिजिट नंबर, दिस इज 1 2 3 4 5, इसके डिजिट्स आ गए 5। अब ये तो नेचुरल सी बात है कि 5 डिजिट नंबर है तो वो तो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, बाकी सारे 4 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया हमें दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। आप क्या करोगे, ग्रेटेस्ट लिखोगे, सामने ये नंबर लिख दो 78099। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखोगे, ग्रेटेस्ट नंबर लिख के एरो देन 78099। अब आ गई बारी स्मॉलेस्ट की। अब अपने पास बचे ये 3 नंबर्स। अब आपने स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है, तो आप पहले स्टार्टिंग का डिजिट देखो, स्टार्टिंग का डिजिट 777 सेम है, उससे नेक्स्ट वाला 888 ये भी सेम है। ठीक है, ये दो डिजिट्स आप छोड़ दो, ये तो दोनों सेम हो गए। अब लास्ट वाले दो डिजिट्स देखो, 25 75 59। ठीक है, पहले दो डिजिट्स तो सेम है तीनों में, 787878, उनको भूल जाओ। नेक्स्ट टू डिजिट्स 257559। अब आपको देखने में आसानी हो जाएगी कि 25 75 और 59 में स्मॉलेस्ट कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट। 25 इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है, 25 75 और 59 में सबसे छोटा 25 होता है, तो इसका मतलब दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट, दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट। तो क्या लिखोगे आप, स्मॉलेस्ट नंबर लिख के सामने लिखोगे 7825। समझ आ गई, सबको समझ आ गई कैसे देखना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखो। अब सबसे पहला काम डिजिट्स काउंट करने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये दो नंबर्स है ना, ये 6 डिजिट्स नंबर है, तो ग्रेटेस्ट तो इनमें से एक होगा। ठीक है, ये तो 5 डिजिट्स नंबर है, तो ग्रेटेस्ट तो इनमें से एक होगा। अब हमें देखना है कौन सा ग्रेटेस्ट है। अब फर्स्ट डिजिट्स 8 8 देन 9 9। ठीक है, आपने फर्स्ट डिजिट से कंपैरिजन करना शुरू करना है, 8 9 देन 3 1 ये तो सेम हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, 20, और यहाँ पे क्या है 02, क्योंकि 8931 ये तो सेम है दोनों में। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। बाकी बचा 20 और 02। अब आप बताओ 20 ग्रेटर है या 02 ग्रेटर है। 02 मतलब 02 की वैल्यू मैंने क्या बोला था कि पहले जीरो लगा होता है तो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, दिस इज द नंबर 2। 02 मतलब 2। ठीक है, 20 मतलब 20, तो 2 बड़ा है या 20, ये तो सबको पता है कि 20 इज ग्रेटर देन 2। तो फिर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, दिस वन, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। चारों में ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया हमें। अब आ गई स्मॉलेस्ट की टर्न, तो स्मॉलेस्ट तो इन दोनों में से कोई होगा ना, ये तो 6 डिजिट्स नंबर थे, ये 5 डिजिट्स नंबर थे,
ठीक है, तो इनमें से स्मॉलर देखना है अब आपको। अब देखो फर्स्ट 8989 सेम है, देन 33 भी सेम है, और बचा अपने पास 12 21। लास्ट में 12 और 21 बचा, इन्हीं में कंपैरिजन होगा। अब 12 छोटा है या 21? अब हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो 12 स्मॉलर है या 21 स्मॉलर है? 12 इज स्मॉलर, इसका मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, समझ आ रही है सबको? ओके, अब आ जाओ आगे सेकंड पार्ट पे। प्लेस द करेक्ट सिंबल, क्या लिखा है? फिलिंग द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन और ग्रेटर देन। ये लेस देन का सिंबल होता है। ये सिंबल कैसे लगाने हैं आपने? जैसे कोई नंबर 4 है और कोई नंबर 7 है, तो इसमें से स्मॉलर कौन है? 4 इज स्मॉलर ना, तो स्मॉलर नंबर की तरफ आपने ऐसे, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर है ना, वो स्मॉलर नंबर की तरफ करना होता है। जो ओपन आर्म्स होती हैं वो ग्रेटर की तरफ। ठीक है, जो कॉर्नर है, जो शार्प सा कॉर्नर है, तीखा सा, वो स्मॉलर की तरफ, और खुली हुई जो आर्म्स है वो ग्रेटर की तरफ करना है। ठीक है, ऐसे आपने साइंस लगाने, राइट। अगर यही 7 इधर 4 इधर होता तो मैं ऐसे लगा देती, क्योंकि 4 स्मॉलर है, शार्प वाला जो एज है वो स्मॉलर की तरफ ही आएगा, जो तीखा सा इसका मुंह बना हुआ है वो स्मॉलर की तरफ ही आएगा एरो का। ठीक है, अब देखो साइंस लगाते हैं। प्लेस द करेक्ट सिंबल, कंपेयर करो। 6868 सेम है, देन 99 सेम है दोनों में। क्या बचा? 34 43। अब 34 स्मॉलर है या 43 स्मॉलर है? 34 स्मॉलर है, तो स्मॉलर की तरफ हम शार्प वाला एज करेंगे, राइट। स्मॉलर की तरफ हम शार्प वाला एज करेंगे। सेकंड देखो, 4242 सेम, 6060 सेम आ गया। अब नेक्स्ट नंबर 8 और इसमें 5, यहीं से पता चल गया हमें कि 5 इज स्मॉलर। ठीक है, ऐसे आपने स्टार्टिंग से कंपेयर करते जाना एक एक डिजिट। अच्छा, सबसे पहला काम तो मैं भूल गई, सबसे पहले डिजिट्स काउंट करने हैं, ऐसे गलती हो सकती है। सबसे पहले आपने डिजिट्स काउंट करने हैं। हो सकता है इसमें डिजिट्स ज़्यादा हो या इसमें डिजिट्स ज़्यादा हो, तो ज़्यादा डिजिट्स वाला नंबर तो वैसे ग्रेटर हो जाएगा ना। तो हमने डिजिट्स तो काउंट किए नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहला काम अपने डिजिट्स काउंट करना है। ठीक है, तो 8 डिजिट्स ये तो ठीक हो गया। उसके बाद आपने कंपैरिजन शुरू करना है दो दो नंबर्स का। अब 85 ले लो, चाहे अकेला 8 ले लो, 85 और यहाँ पे 58 है। 58 स्मॉलर है 85 से, तो स्मॉलर की तरफ ये वाला साइन, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, पहले डिजिट्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे डिजिट्स ही 8 है, यहाँ पे 7 डिजिट्स है, तो 7 वाला तो स्मॉलर होगा, ये तो यहीं से पता चल गया। 7 वाला तो स्मॉलर होगा ही। आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डिजिट्स तो ओके हैं। आगे आ जाओ 27 ठीक है। 34 सेम है। 56 भी सेम है। आगे 34 45 कौन सा स्मॉलर है? 34, तो 34 की तरफ शार्प वाला एज आ जाएगा। गॉट इट? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाओ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड पार्ट इज अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा नंबर पहले। असेंडिंग में सबसे छोटा पहले आता है, देन ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, लास्ट पे ग्रेटेस्ट नंबर। तो असेंडिंग में सबसे छोटा पहले लिखेंगे। पहले डिजिट्स काउंट कर लो सबके। 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, 5 हैं, 5 है। ठीक है, डिजिट्स ओके हैं सबके। अब सबसे छोटा नंबर चाहिए हमें, असेंडिंग में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर। 90
909090 ये सेम है. देन 04304040. अब हमें यहां से ये क्लियर हो गया कि 04 सबसे स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट है. 04 30 से 40 से 40 से, ठीक है. 04 इज स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले तो यही नंबर आ जाएगा, ये सबसे छोटा है. ये मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ, यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर इज, एरो बना दो आगे. 90046 इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है. अगर आपने साइंस लगाने हैं तो सबसे छोटा नंबर, तो शार्प वाला एज इधर आएगा, ठीक है. कॉमास भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा आपका, कॉमास भी लगा सकते हो, ये साइंस भी लगा सकते हो. असेंडिंग मतलब इधर इधर जाओगे राइट साइड पे तो नंबर ग्रेटर होते जाते हैं, तो ग्रेटर की तरफ तो हम ऐसा खुला वाला रखेंगे ना फेस, ठीक है. तो इससे बड़ा अब 04304040, तो 04 से बड़ा तो 30 है, ठीक है. तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा. आगे आ जाओ. 90403, अब दोनों में 4040 तो सेम है, इधर 3 आ गया, इधर 6 आ गया, तो सबसे पहले तो छोटा ही आएगा ना, लास्ट पे सबसे ग्रेटेस्ट आएगा. हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो 304 से बड़ा 403, और लास्ट पे जो सबसे बड़ा नंबर है वो आ जाएगा 90406. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल उन्होंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखे हुए थे, ठीक है. बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि हाँ देखो ये उल्टा पुल्टा करते हैं क्या सारे, तो ये ऑलरेडी सारे असेंडिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट पे. पहले डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये दो नंबर्स जो हैं ये 6 डिजिट वाले नंबर हैं, तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर होगा, असेंडिंग में सबसे छोटा पहले लिखेंगे. तो सबसे दोनों में छोटा देखो कौन सा है, 8889, स्टार्टिंग में पता चल गया कि ये सबसे छोटा है, तो इसे सबसे पहले लिख दो, ठीक है. उससे ग्रेटर तो यही होगा, क्योंकि ये बाकी तो 7 डिजिट्स नंबर हैं दोनों, तो इससे ग्रेटर 890357, ठीक है. यहाँ पे 88 था, यहाँ पे 89 है, इसलिए ये ग्रेटर है, राइट. आगे आ जाओ, ये कौन सा सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है. आगे आ जाओ, बाकी के जो नंबर हैं वो 7 डिजिट्स नंबर हैं दोनों, तो इन दोनों में कंपेयर करो अब. इन दोनों में कंपेयर करो तो 89 88, यहाँ से पता चल गया हमें फर्स्ट स्टेप से कि ये छोटा है, तो इसके बाद आ जाएगा 88711402, और सब के लास्ट में आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर 89734426. दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में. नेक्स्ट दो ही पार्ट्स हैं आपके सिलेबस में. फोर्थ इज अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग का मतलब नीचे उतरना, असेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरना. तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, सबसे ग्रेटर, सबसे जो ग्रेटेस्ट है इन चारों में वो पहले लिखेंगे, देन स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलेस्ट. तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर देखो, पहले डिजिट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 8 डिजिट नंबर जो है 8 डिजिट्स हैं इसमें, सबसे ग्रेटर तो यही होगा, सबसे ग्रेटर तो यही होगा, इसके डिजिट्स ही सबसे ज़्यादा है. दिस इज द ग्रेटेस्ट वन. तो ग्रेटर नंबर की तरफ खुला हुआ फेस होता है, तो ऐसे साइन लगाओगे आप. कॉमास भी डाल सकते हो, इन्होंने स्टेटमेंट्स में कॉमास ही डाले हैं, आप कॉमास भी डाल सकते हो. साइंस डालने हैं साइंस डाल दो, कॉमास डालने हैं कॉमास डाल दो, ठीक है. इससे छोटा अब 3 3 6 एंड 1, 7 डिजिट्स इसके थे और 7 डिजिट्स इसके थे, ये तो सबसे छोटा ना, ये 6 डिजिट्स वाला नंबर है. तो इनमें देखो अब पहला 34 28, ठीक है. तो बड़ा कौन सा है, पहले बड़ा आएगा ना,
अब हम डिसेंडिंग में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा देन उससे छोटा, इससे छोटा नंबर तो ये है 3406771, देन इससे छोटा this one 2867421, and the smallest number is 6 digits number, ये 6 digit नंबर है 671807। ठीक है, हो गए चारों के चारों। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा नंबर पहले, डिजिट्स काउंट करो, 6 हैं इसके, 6 हैं, 6 हैं, 6 हैं, तो डिजिट्स ठीक है। अब 18 18 18 19, तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ फिर 19 वाला, 198109, दिस इज द ग्रेटेस्ट वन। उसके बाद अब 181818 सेम है, 999099, ठीक है। अब दो ग्रेटर है ना, ये 90 तो छोटा हो गया ना, अब इससे स्मॉलर लिखना है, इससे स्मॉलर, यहाँ पे 9999, उसके बाद 101001, बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है 1 से, तो पहले ये लिखेंगे हम 189910, क्योंकि हमने नीचे उतरना है, डिसेंडिंग मतलब नीचे नीचे जा रहे हैं, तो बड़ा उससे छोटा देन उससे छोटा, उससे छोटा यही होगा 189901, और सबसे छोटा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 99 था, यहाँ पे 99 था, यहाँ पे 90 था, तो सबसे छोटा नंबर 90 वाला हो गया, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। राइट, गॉट इट, समझ आई सबको। तो ये था बच्चे आपकी एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.4 है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे बेस्ड है। द टॉपिक विल बी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, और प्रैक्टिस करो अच्छे से क्वेश्चंस की।